तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे एंड तुम ही करके आओगे एंड खुद से नहीं कॉन्फिडेंट होकर बोल पाओगे कि हाँ मैं टॉप करूँगा, हाँ मैं पास हो जाऊँगा। मत पूछो कि कोई कितना पढ़ा कोई कितना नहीं पढ़ा, तुम खुद को देखो कि तुम कितना तैयार किए हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वहाँ पे, आप क्या हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो एंड आपका कॉन्फिडेंट ज़ीरो था वहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका कॉन्फिडेंट डाउन हो रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम के नाम पे ही उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होने लग रहा है, तो इस पर क्या किया जाए। उन लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है कि वो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, या फिर उन लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है कि वो टॉप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीज़ों में उन लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है अंदर से, कि उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है मैंने नहीं पढ़ा है, या फिर बहुत लोगों को लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी उन लोगों का जो कॉन्फिडेंट है वो डाउन है, कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको अगर चीज़ बताऊँ, अगर जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अगर 95 डिज़र्व करते हो तो कहीं ना कहीं आप 80s में 70s में रह जाओगे। तो कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंट आपके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टू द एग्ज़ाम सेंटर एंड एग्जामिनेशन हॉल तक कॉन्फिडेंट होल्ड करके रखना पड़ता है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट ये होना चाहिए कि मैं चैप्टर्स कर लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं अच्छे मार्क्स ला लूँगा। एंड बोर्ड एग्ज़ाम में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाओ तो भी एक चीज़ जो है आपको होल्ड करके रखनी पड़ती है, रैदर दैन सिलेबस की कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और कहीं अपने आप पे अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है ना, वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं लाओगे अपने अंदर कि यार मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं ही करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, ये होता है कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगर जब तक ये तुम्हारे अंदर नहीं है, अगर तुम खुद से नहीं कॉन्फिडेंट होकर बोल पाओगे कि हाँ मैं टॉप करूँगा, हाँ मैं पास हो जाऊँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, जब तक ये चीज़ नहीं बोलोगे खुद से, तब तक तुमसे कुछ नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंट लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होता है हम लोग का जो किताबी पढ़ाई होता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी बोर्ड एग्ज़ाम में, जो सिलेबस तैयार करें। एक होता है कि जो हम सेल्फ पे काम करते हैं, जो कि हमारा उसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने एग्ज़ामिनेशन के दौरान, तो अगर आप 100% सिलेबस भी करके जाते हैं और कॉन्फिडेंट का लैकनेस हो जाता है, तो आप यकीन मानिए अगर आप डिज़र्व करते थे 99% मार्क्स, आप 70s में आ जाओगे 70s में। क्योंकि जब कॉन्फिडेंट इंसान का डगमगाता है ना, तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ चीज़ भी इंसान भूल जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है उस टाइम पे। आपको पता है आपने पढ़ रखा है, आपको पता है आपने प्रिपरेशन करता है, जो भी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी हैं या फिर रैदर दैन कोई भी एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी हैं, आपको पता है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वहाँ पे, आप क्या हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो। एंड उसके बाद से चीज़ें याद करने की कोशिश करते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे टाइम वेस्ट। फिर धीरे धीरे कंटेंट याद होता है, वो भी एग्जैक्ट कंटेंट नहीं याद होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आती हैं, फिर बना बना के लिखते हो। डिज़र्व तो कर रहे थे 99% क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ के गए हो, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंट ज़ीरो था वहाँ पे। तो क्या हुआ, जो आप 99% डिज़र्व करते थे वो अब कहाँ पे आ गया, 60s में आ गए। अब लोगों को जब रिज़ल्ट आएगा तो क्या लगेगा कि भाई पढ़ता नहीं था। अब तो वो आप जान रहे हो ना पढ़ रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंट एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन हॉल तक। बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट, रैदर दैट योर सिलेबस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको होल्ड करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वो चीज़ आएगी कैसे आपके अंदर, आपको बिल्ड करनी पड़ेगी वो चीज़, वो खुद से आती है। मैं बता दूँगी कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। और कभी भी अपने दोस्तों से मत पूछना ये चीज़ कि भाई तुमने कितना पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना पढ़ा। अब जब वो बोल देगा कि मैंने पूरा पढ़ लिया, मैंने 4 बार रिवाइज कर लिया, मेरे टेस्ट में 100 में 100 आ रहे हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट वहाँ पे क्या होगा, लो हो जाएगा।
तो मत पूछो कि कोई कितना पढ़ा कोई कितना नहीं पढ़ा, तुम खुद को देखो कि तुम कितना तैयार किए हो और बार बार अपने से बोलो कि मैंने कर लिया है, आई एम गुड इनफ, मैं जा रहा हूँ अब एग्ज़ाम में फोड़ के आऊँगा। ये रोज़ अपने आप से बोलो, मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में तबाही मचा दूँगा, मैं टॉप करके ही आऊँगा। बाकी किसी से मत पूछो किसी ने कितना क्या पढ़ा, क्योंकि अगर कोई किसी का सिलेबस 4 बार रिवाइज हो जाता है, 10 बार रिवाइज हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ज़ीरो हो उसके आगे। लेकिन हमारा ह्यूमन का साइकोलॉजी क्या है, मेंटली हम क्या सोच लेते हैं कि अरे वो हमसे ज़्यादा पढ़ लिया, हमसे ज़्यादा कर लिया, तो मैं तो अब ज़ीरो हो गया, मैं उससे कम हो गया। क्यों कम हो जाओगे? मेन टाइम पता है क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में सारी चीज़ होती है। कॉन्फिडेंट ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे। पेपर जहाँ 99% रिजल्ट बना था 60% पे आके रुक जाता है। सारी चीज़ें बच्चा पढ़ा है फिर भी, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे एंड तुम ही करके आओगे।